नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी नायक आप सभी का कमांडो राजू मारवाड़ी यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे लाडलों, चलिए फटाफट से आ जाइए हमारे साथ में। आज के सेशन में बात करेंगे साथियों रणथंभौर दुर्ग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे साथियों? राजस्थान के अंदर साथियों जो प्रमुख दुर्ग है उसमें हम पढ़ेंगे साथियों आज के सेशन में रणथंभौर दुर्ग के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के जो कि सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग है जो कि अंत तक हमारे साथ में बने रहना साथियों, वीडियो को बिना कहीं पे भी है जो कि स्किप नहीं करना, पूरा देखना साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। सेशन बहुत ही शानदार होगा आज का। किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। चलिए साथियों बिना किसी देरी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। रणथंभौर दुर्ग कहां पे साथियों? ये अगर पूछ लिया जाए साथियों रणथंभौर जो दुर्ग है वो कहां पे स्थित है? ये आपके सवाई माधोपुर के अंदर है। राजस्थान में कहां पे साथियों? सवाई माधोपुर के अंदर है जो कि रणथंभौर दुर्ग स्थित है। कहां पे इसकी स्थिति क्या है? सवाई माधोपुर में। कहां पे दोस्तों? सवाई माधोपुर में। श्रेणी क्या है दोस्तों इसकी? श्रेणी क्या है इसकी? श्रेणी इसकी है गिरी और वन दोनों है। गिरी व वन दुर्ग मतलब गिरी का श्रेणी मतलब ये हो गया, गिरी यानी पहाड़ पे बना हुआ है पहाड़, और वन का मतलब जो चारों ओर से वन से घिरा हुआ दुर्ग है जो कि वन दुर्ग की श्रेणी में आता है साथियों। तो अब यहाँ पे बात कर सकते हैं जैसे इसकी श्रेणी है जो कि गिरी और वन दोनों मानी जाती है। कहाँ पे स्थित है? सवाई माधोपुर के अंदर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं साथियों इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया साथियों? तो ये जाहिर सी बात है कि इसका जो निर्माण है वो आपके चौहान शासकों ने करवाया था साथियों। निर्माण किसने करवाया साथियों? चौहान शासकों में। चौहान शासकों ने कब करवाया दोस्तों? 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में एक चौहान शासक का नाम आता है साथियों यहाँ पे कि जिसने निर्माण करवाया है, उसका नाम है साथियों हम बात करें तो जयंत नाम का जो एक चौहान शासक था उसने इसका निर्माण करवाया साथियों। किसने करवाया है? जयंत चौहान। जयंत चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। अब यहाँ पे इसके बारे में अगर और भी बात करें साथियों तो आपके 1292 के अंदर है जो कि यहाँ पे साथियों जलालुद्दीन कई सारे यहाँ पे आक्रमण करता है, पर साथियों उसमें है जो कि वो विफल रहता है। और साथियों इसी दुर्ग के अंदर हमें कई सारी जो एक महत्वपूर्ण बातें हमें पढ़ने को मिलेगी। जैसे साथियों राजस्थान का जो प्रथम शाखा है वो यहीं हुआ पे था, है ना। राजस्थान का प्रथम एकमात्र हम बात कर सकते साथियों शाखा यहीं पे हुआ था। और राजस्थान के अंदर जो पहला यानी प्रथम जो जल जोर है वो भी यहीं पे हुआ था। उनके बारे में एक अच्छे से कहानी हम लोग पढ़ेंगे साथियों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मुख्य इसके बारे में जो जानकारियां हम कहेंगे कि एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बनती है उनका बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं साथियों। और इसकी आकृति है जो कि एक अंडाकार आकृति है साथियों। इसकी आकृति है जो कि किस प्रकार की आकृति है? आकृति अंडाकार आकृति है साथियों। अंडाकार क्या साथियों? इसकी आकृति की बात करें तो अंडाकार आकृति है। 1292 में साथियों यहाँ पे आपके जलालुद्दीन आक्रमण करता है। 1292 में जलालुद्दीन ने आक्रमण किया। कब किया था साथियों? यानी 1292 ईस्वी में हम बात करें साथियों तो जलालुद्दीन ने है जो कि यहाँ पे आक्रमण किया था, पर सफल नहीं हो पाया था, पर विफल हुआ था। आक्रमण किया, आक्रमण है जो कि उसका क्या रहा? विफल रहा साथियों। अब यहाँ पे साथियों इसने एक कहावत भी बन गई है साथियों। हम कहे साथियों इसने कुछ शब्द इसके लिए है जो कि कहे थे। ये जब काफी बार यहाँ पे जो कि आक्रमण करता है साथियों, कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी। तो ये जलालुद्दीन यहाँ पे साथियों आक्रमण करता है। हम कहे साथियों तो 1292 के अंदर
तो कई सारे आक्रमण करने के बाद में ये उस दुर्ग को नहीं जीत पाया। तो उसके बाद में साथियों जब ये वापस जा रहा था तो किसी ने कहा क्यों गढ़ जीत के नहीं जाओगे? तो बोला नहीं नहीं, हम तो हमारे कोई काम हो गया, हम तो वापस जा रहे हैं। तो इसने किसी ने कहा कि भाई ये जीत के जाए तो कहाँ, जीता गया नहीं इसी से। तो इसने कहा ऐसे दुर्ग, ऐसे 10 दुर्ग तो मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता हूँ। ऐसा किसने कहा साथियों? जाते वक्त कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने। अब यहाँ पे इसके बारे में एक बार ये भी साथियों एक इम्पोर्टेंट बात है, थोड़ा बात कर ले इसके बारे में। इसने ये कहा, जलालुद्दीन ने कहा था ऐसे 10 दुर्ग, ऐसे 10 दुर्ग मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता, मैं मुसलमान बाल के बराबर नहीं समझता, मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। वो अपने राजस्थान की कहावत भी है ना, अंगूर खट्टे है ना, कि जो अंगूर मिले नहीं तो वो बोलते हैं कि भैया अंगूर तो खट्टे है ना, वही बात हो गई। और अपनी गलती तो कौन स्वीकार करे भाई, वो कहते हैं ना कि अपने माँ को डाकण कौन बताता है ना। इसलिए इससे जीता गया नहीं तो ये अंगूर खट्टे लगे इसको। इसने ये कहा कि ऐसे 10 दुर्ग भी मैं जो कि मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता हूँ। और फिर यहाँ पे बात करते साथियों उसके बाद में है जो कि जो आपके 1301 के अंदर जो आक्रमण करता है साथियों अलाउद्दीन खिलजी। कौन करता है यहाँ पे? अलाउद्दीन जब खिलजी यहाँ पे आक्रमण करता है साथियों रणथंभौर दुर्ग के अंदर, तो उस समय हम बात करें तो यहाँ का जो शासक था हमीरदेव चौहान। कौन था साथियों? हमीरदेव चौहान। अब सबसे पहले यहाँ पे बात कर ले साथियों, इसके अंदर जो कई प्रकार के जो आपके पौल है, इसके अंदर कई सारे जो मंदिर है और उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके अंदर कितने आपके पौल है, जो मुख्य प्रवेश द्वार साथियों, उन सभी के बारे में नहीं बात करके जो इंपॉर्टेंट है, जैसे साथियों इसके अंदर नवलखा दरवाजा है साथियों। कौन सा है? नवलखा दरवाजा है। और उसके बारे में हम बात करें साथियों, जैसे सेकंड ग्रेड पीछे आपके शायद पीछे सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी आया साथियों, नवलखा दरवाजा के बारे में यहाँ पे पूछा था। प्रवेश द्वार है जो कि रणथंभौर दुर्ग के अंदर है साथियों, नवलखा दरवाजा है ना। फिर यहाँ पे बात करें साथियों तो आपके 1301 के अंदर जब हमीरदेव चौहान वहां का शासक था, उस समय साथियों अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आक्रमण करता है। और हम बात करें साथियों तो उस समय ये प्रथम राजस्थान का जौहर माना जाता है साथियों, यानी शाका माना जाता है। सॉरी, प्रथम जो राजस्थान का वो शाका है वो 1301 के अंदर किया गया साथियों। कहाँ पे किया गया? रणथंभौर दुर्ग के अंदर किया गया। और किस आक्रमणकारी के नेतृत्व में हम बात करें साथियों तो उस समय कौन आक्रमणकारी था साथियों? आपके अलाउद्दीन खिलजी था। तो अब हम बात करें साथियों तो इस जो दुर्ग को, रणथंभौर जो दुर्ग है, इसको हम बात करें तो 21 जून 2013 को साथियों जब विश्व धरोहर सूची की साथियों लिस्ट बनाई गई, उसकी जो मीटिंग हुई, इसके अंदर भी इसको है जो कि मतलब ऐड किया गया है, इस सूची में शामिल किया गया है। अब हम बात करें साथियों तो राजस्थान के अंदर 2013 की साथियों जो विश्व धरोहर सूची जो घोषित की गई थी, उसके अंदर राजस्थान के कुल प्रमुख 6 दुर्गों को है जो कि शामिल किया, जिसमें आपका आमेर दुर्ग हो गया साथियों जयपुर वाला, गागरोन दुर्ग हो गया झालावाड़, कुंभल दुर्ग हो गया साथियों आपके कौन सा? जयसमंद वाला। फिर हो गया जैसलमेर दुर्ग साथियों जैसलमेर, और रणथंभौर दुर्ग जिसके अभी हम बात कर रहे हैं साथियों सवाई माधोपुर वाला, उसको है जो कि 2013 के अंदर साथियों विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। और उसके बाद में हम बात करें साथियों आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग को भी इसके अंदर शामिल किया गया था साथियों। चलो बात करें साथियों इसके बारे में थोड़ी सी। रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग 2013 की, इसको 2013 की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। धरोहर सूची में शामिल किया गया, इसको धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 2013 की विश्व धरोहर सूची में भी इसको शामिल किया गया था साथियों। अब इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पे है जो कि कुल कितने साथियों? राजस्थान के कुल 6 दुर्गों को है जो कि 2013 की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। उनके बारे में बात करें साथियों, सूची में शामिल किया गया।
ठीक है। अब हम बात करें साथियों तो वो 6 कौन से है राजस्थान में, एक बार जानकारी के तौर पे हम बात कर ले साथियों। राजस्थान में 2013 की इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर साथियों कुल 6 दुर्गों को शामिल किया गया, कुल 6 दुर्गों को शामिल किया गया। यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं साथियों, दुर्गों को शामिल किया गया कौन से थे साथियों? आमेर हो गया, पहला हो गया आमेर, आमेर दुर्ग जयपुर। दूसरा हो गया आपके रणथंभौर, कहां पे? सवाई माधोपुर। फिर हो गया आपका कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग। चौथा हो गया, यानी इन 6 की अगर बात करें साथियों तो कुंभलगढ़ दुर्ग है जो कि साथियों इसके अंदर शामिल किया गया था। गागरोन हो गया साथियों झालावाड़ वाला, है ना। गागरोन, गागरोन दुर्ग झालावाड़। उसके बाद भी अगर बात करें साथियों तो आपके रणथंभौर हो गया, चित्तौड़ हो गया और जैसलमेर दुर्ग हो गया साथियों। चित्तौड़ हो गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और हो गया जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, और कुंभलगढ़ दुर्ग आपके राजसमंद में। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो कि एक इंपॉर्टेंट बात थी साथियों, हम बात कर सकते हैं 2013 के अंदर राजस्थान के कुछ कुल 6 महत्वपूर्ण जो प्रमुख दुर्गों को साथियों हेरिटेज साइट के अंदर है जो कि शामिल किया गया, विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया, जिसमें आपके है जो कि एक रणथंभौर भी शामिल किया गया था। अब हम बात करें साथियों आपके रणथंभौर के बारे में, तो जो रणथंभौर साथियों इसका जो नाम है कैसे पड़ा, हम बात करें साथियों इसका रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग के अगर बारे में बात करें साथियों तो इसका वास्तविक नाम है जो कि साथियों क्या था? रंतहपुर। क्या था साथियों? इसका वास्तविक नाम था रंतहपुर। अब हम बात करें साथियों तो इसका एक शाब्दिक जो अर्थ है साथियों, रण की घाटी भी इसे कहा जाता है साथियों। अब बात करें तो ये जो दुर्ग है ये साथियों आसपास में 7 आपकी पहाड़ियों से घिरा है साथियों, है ना। तो अब बात करें साथियों तो ये जो ऐसे दुर्ग है इसके अंदर साथियों ये यहाँ की जो घाटी है इसको कहा जाता है रण की घाटी। ठीक है, रण की पहाड़ी कह दो या फिर रण की घाटी, रण की पहाड़ी। और ये जो पहाड़ी है साथियों ये पहाड़ी क्या कहलाती है? थंब। ये पहाड़ी क्या कहलाती है? नीचे की जो पहाड़ी है साथियों तलहटी, यानी जो पहाड़ी से नीचे की जो साथियों गहराई के अंदर जो पहाड़ी होती है या फिर जो जमीन जगह होती है साथियों उसे तलहटी कहा जाता है। तो ये जो तलहटी है साथियों इसको कहा जाता है रण की घाटी, है ना। और ऊपर जिस घाटी पे जिस पहाड़ी पे ये दुर्ग बना है साथियों रणथंभौर का दुर्ग, और यहाँ पे बात करें साथियों उस पहाड़ी का नाम है थंब। तो इसके है जो कि साथियों संयोग से हम कह सकते हैं साथियों, इसके संयोजन से इसको कंपोजिट करके हम कह सकते हैं, तो इसका जो नाम है साथियों रणथंभपुर है जो कि रखा गया साथियों। रणथंभपुर से रणथंभौर हो गया ना। तो इस हिसाब से हम बात करें साथियों तो ये आपके रण की घाटी उससे है जो कि साथियों मिलकर के रणथंभौर इसका जो नाम रखा गया। उसके बाद में हम बात करें साथियों तो इस दुर्ग के अन्य क्या नाम है? इस दुर्ग के उपनाम है साथियों चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई दुर्ग धीराज भी इसे कहा जाता है, उपनाम चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई दुर्ग धीराजपुर। दुर्ग धीराज का क्या कहा जाता है साथियों? दुर्ग धीराज।
आपके रणथंभौर दुर्ग को हम कह सकते हैं साथियों किसका साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई दुर्ग धीराज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है साथियों। और ये जो दुर्ग है साथियों, इसके पास में एक दुर्ग पड़ता है झाइन दुर्ग। कौन सा साथियों, झाइन दुर्ग। रणथंभौर को, झाइन दुर्ग को रणथंभौर की चाबी भी कहा जाता है साथियों। इसके पास में एक दुर्ग पड़ता है साथियों आपके चित्तौड़गढ़ में ना, झाइन दुर्ग को, ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, झाइन दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी भी कहा जाता है। झाइन दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी भी कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करें साथियों तो इसके अंदर जो कौन कौन से साथियों मुख्य प्रवेश द्वार है साथियों, जैसे आपके ये तो अमूमन होते हैं सभी में, हाथी गुफा, गणेश पोल, जय पोल, ये सब होते हैं साथियों। तो इसके अंदर जो कि साथियों एक तो आपके हाथी पोल है, सूरज पोल है, गणेश पोल है, त्रिपोलिया दरवाजा है साथियों। प्रवेश द्वार, कौन से है, हाथी पोल, सूरज पोल, त्रिपोलिया, और एक कौन सा हो गया, गणेश पोल। मंदिरों के बारे में बात करें साथियों तो इसके अंदर एक इस दुर्ग के अंदर साथियों गणेश मंदिर भी स्थित है। और इसके बारे में हम एक मुख्य बात ये भी साथियों, ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है साथियों जिसके अंदर, ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है साथियों जिसके अंदर क्या है, गिरजाघर भी है, मंदिर भी है, और साथियों आपके क्या है, मस्जिद भी है। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें मंदिर है, मस्जिद है और आपके गिरजाघर भी इसके अंदर स्थित है साथियों। अगर ऐसे पूछ लिया जाए मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों का संग्रह, तीनों किस दुर्ग के अंदर है, जो कि राजस्थान में हम बात करें साथियों किसके अंदर स्थित है साथियों। चलो हम बात करें साथियों तो एक मुख्य बात यहाँ पे साथियों जो पीछे सेकंड ग्रेड में पूछी गई थी रणथंभौर दुर्ग के अंदर, इसके अंदर साथियों एक प्रवेश द्वार है, कौन सा, नौलखा, नौलखा द्वार, ये क्या साथियों एक प्रवेश द्वार है। उसके बाद में हम बात कर साथियों तो ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है, एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर, ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पे साथियों क्या है, जहां पे ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें मंदिर, मस्जिद व गिरजाघर है। ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है साथियों जिसमें मंदिर है, मस्जिद है और गिरजाघर, ये तीनों स्थित है। क्या साथियों, मंदिर, मस्जिद व गिरजाघर। और 1301 के अंदर साथियों जो छाका हुआ था उसके बारे में बात करें, 1301 में कौन से यहाँ पे आक्रमण कौन करता है साथियों, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आक्रमण करता है, जी ने आक्रमण किया। उस समय साथियों यहाँ का शासक कौन था भाई, हमीरदेव चौहान था। उस समय यहाँ का शासक था, कौन था, हमीरदेव चौहान। कौन था साथियों यहाँ का शासक था, हमीरदेव चौहान। तो साथियों उस समय हम बात करें तो जब 1301 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे साथियों जब आक्रमण किया तो उस समय हम बात करें तो हमीरदेव जो चौहान साथियों ये शासक था, तो इसने साथियों यहाँ जो कि यहाँ पे साका किया था, क्या किया था, यहाँ पे है जो कि इसने साका किया था। अब हम बात करें साथियों 1301 के अंदर साथियों जब साका हुआ था तो केसरिया साथियों किसने किया, हमीरदेव ने, और जौहर किसने किया था साथियों, रंगा देवी है ना,
इसकी जो रानी थी साथियों, हमीर देव की जो रानी थी साथियों रंगा देवी, इसने जौहर किया था। जौहर किसने किया था साथियों? रंगा देवी। और एक यहाँ पे कहानी और भी है साथियों, हम बात करें तो राजस्थान का प्रथम शाका, राजस्थान के अंदर प्रथम शाका 1301 साथियों, यही कहा जाता है, ये माना जाता है साथियों राजस्थान के अंदर जो पहला शाका यही था साथियों, 1301 के अंदर है जो कि किया गया था। अब इसमें साथियों एक इसकी हमीर देव की जो पुत्री थी साथियों, देवल दे है ना, जिनका नाम था देवल दे, हमीर देव की पुत्री, हमीर देव की पुत्री थी जिसका नाम था देवल दे। क्या नाम था साथियों? देवल दे। इसने क्या किया कि साका करने से पहले देवल दे जो साथियों इसकी एक पुत्री थी साथियों हमीर देव की, उसने क्या किया, जब 1301 के अंदर साथियों ये जो साका करने वाले थे, उससे पहले क्या किया, एक तालाब था साथियों, क्या नाम का? पद्म तालाब के नाम से जो तालाब था उसके अंदर वो कूद के है जो कि साथियों उसने आत्महत्या कर ली थी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है साथियों कि राजा महाराजों के टाइम में है जो कि हम कहे साथियों, उस समय जो आपके जौहर किया जाता था, जो केसरिया किया जाता साथियों, जो शाका होता था उसके अंदर जो कुंवारी लड़कियां होती है साथियों वो आपकी जौहर नहीं कर सकती है ना, कुंवारी लड़कियां जौहर नहीं कर सकती साथियों। इसलिए उसने सोचा देवल देने की भाई मैं जब जीवित रहूंगी साथियों मैं जौहर नहीं करूंगी तो मेरे पिता को है जो कि पीछे मेरी टेंशन रहेगी, इसलिए क्यों नहीं मैं पहले जौहर कर देती हूँ, मतलब मैं पहले जो कि अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँ ताकि हमारे पिता अच्छे से है जो कि युद्ध लड़ सके, है ना। युद्ध तो फिर साका करे तो फिर क्या ही लड़ना है, फिर तो रणभूमि में कूद जाते हैं और वहां पे तो पता ही आपको क्या होता है। यानी पहले स्त्री है जो कि जौहर करती है, फिर साथियों वो है जो कि जो भी है वो आपके रणभूमि में उतर जाते हैं केसरिया बाना पहन के। अब हम बात करें साथियों तो हमीर देव जो चौहान है 1301 के अंदर जब साथियों पहला साका किया था तो इनकी जो रानी थी साथियों रंगा देवी, रंग देवी जिसका नाम है साथियों, उसने जौहर किया था। और इसकी जो बेटी थी देवल देव, उसने है जो कि साथियों पद्म नामक जो तालाब था, पद्म तालाब में कूद करके, पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। किसने साथियों? जो इनकी एक पुत्री थी, क्योंकि कुंवारी लड़कियां हैं जो कि जौहर नहीं कर सकती। अब हम बात करें साथियों तो इस दुर्ग को, किसको साथियों? रणथंभौर दुर्ग को जाइन दुर्ग की है जो कि साथियों नहीं, जाइन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की है जो कि कुंजी भी कहा जाता है साथियों। जैसे कि आपके जो जालोर दुर्ग है साथियों जिसकी कुंजी किसे कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को, कि पहले जालोर का अगर जीत रहे हैं तो पहले सिवाना को जीतो साथियों। वो हम जैसे कह सकते हैं कि पहले सिवाना को जीत के वहां से चाबी लेके आओ जालोर दुर्ग की, और जब सिवाना को नहीं जीत पाते हैं तो फिर जालोर की क्या ही बारी है ना। तो इसी प्रकार से है जो कि पहले इसी के पास में साथियों चित्तौड़गढ़ के अंदर है जो कि एक दुर्ग पड़ता है जाहिर नामक दुर्ग, तो उसको जीतो साथियों। उसके बाद में आओ आप रणथंभौर, यानी आपके रणथंभौर दुर्ग की जो चाबी है, जो कुंजी है साथियों, वो कहाँ पे है? जाइन दुर्ग जो कि उसकी कुंजी कहलाती है। अब यहाँ पे बात करें साथियों तो राजस्थान का पहला जो साका है, राजस्थान का पहला साका, राजस्थान का, ये तो साथियों कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है ना, राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ था साथियों? 1301। बस इतना ही याद रखना ना, ठीक, 1301, 1301। और उसके बाद में तो ये साथियों एक जल जौहर हो गया साथियों उसका। तो हम कहे तो राजस्थान में प्रथम जल जौहर, राजस्थान में प्रथम जल जौहर जौहर यहीं पे हुआ था। राजस्थान में प्रथम है जल जौहर। आग की कुंड में भी साथियों कूदती है, अग्नि कुंड जिसको कहते हैं साथियों, और यहाँ पे है जो कि जल जौहर हुआ था साथियों। राजस्थान के अंदर प्रथम जो जल जौहर वो यहीं पे हुआ था। इसके अंदर साथियों इस दुर्ग के अंदर जो मंदिर कौन कौन से है, जैसे आपके इस किले के अंदर कहे साथियों जोगी महल है, सुपारी महल है, रणत भंवर मंदिर है जो कि साथियों इसके अंदर है। रणत भंवर सिंह आई आओ बाबो दुनियाड़ा, है ना, शादी विवाह में गाना बजाते हैं ना साथियों। चलो हम बात करें साथियों रण इसके अंदर
स्थित मंदिर, इसमें मंदिर किसमें साथियों? रणथंभौर दुर्ग में। कौन कौन से मंदिर स्थित साथियों इसमें? जोगी महल, यानी हम बात करें साथियों तो आपके जोगी महल इसके अंदर है, सुपारी महल है, रणथंभौर, कौन सा? रणथंभौर गणेश जी का मंदिर इसमें है साथियों। और हम बात करें साथियों रणथंभौर है ना, सुपारी महल, रणथंभौर किसका हुआ साथियों? गणेश जी का मंदिर। इस दुर्ग में पीछे की साइड है जो कि गणेश जी का मंदिर भी है। और आपके हम बात करें साथियों तो 32 खंभों की छतरी इसके अंदर है साथियों। कौन सी? ये पूछा जा सकता है साथियों, 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी इसमें स्थित है। 32 खंभों की छतरी कहां पे स्थित साथियों? रणथंभौर दुर्ग के अंदर। और इसके अंदर जो कि साथियों गणेश मंदिर भी है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर जिसको कहा जाता है साथियों, है ना, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, इसलिए साथियों ये प्रसिद्ध है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। और ऐसा कहा जाता है साथियों ये जो आपका ना रणथंभौर गणेश मंदिर, इसके अंदर है जो कि कहा जाता है कि जिसकी भी शादी होती है तो शादी का पहला जो कुंकुपत्री होता है, जो पहली कार्ड होता है साथियों, वो यहीं पे पहुंचाते हैं। रणथंभौर सिंह आविया बाबा दुनियाला, है ना, एक जो महिलाएं गाना गाती है ना साथियों, आजकल तो है जो कि साउंड पे भी बजता है। और अब हम बात करें साथियों तो इसके अंदर है जो कि साथियों आपके शाकंभरी माता का मंदिर भी यहाँ पे स्थित है, पद्म तालाब है, और आपके कौन सा साथियों? जोरा बोरा महल भी है साथियों इसके अंदर। ये आपको याद करने की खास जरूरत नहीं है साथियों, पद्म तालाब, जोरा बोरा, यानी जोरा बोरा जो महल है साथियों वो भी इसके अंदर है, शाकंभरी माता का मंदिर भी इसके अंदर स्थित है। अब ये आपको याद नहीं रखना है बल्कि साथियों आपको याद रखना है नौलखा दरवाजा ना, नौलखा दरवाजा जो प्रवेश द्वार है साथियों, मुख्य जो पोल है नौलखा दरवाजा, ये आपको याद रखना है इसके अंदर है, जो कि नौलखा दरवाजा किसके अंदर है साथियों? रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। और ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है साथियों जिसके अंदर है जो कि आपके मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर है। और इसके अंदर साथियों हम बात करें तो अकबर कालीन एक टकशाला भी स्थित है, अकबर के काल की टकशाला, अकबर कालीन टकशाला भी स्थित है, अकबर कालीन टकशाला भी इसके अंदर स्थित है साथियों। उसके बाद में साथियों इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो आपके थे साथियों हमीरदेव चौहान, है ना, इसके घोड़े का नाम था साथियों बादल महल, बादल, है ना। तो यहाँ पे साथियों बात करें तो आपके बादल महल भी स्थित है, इसके घोड़े का क्या नाम था? बादल। हमीरदेव चौहान के बारे में बात करें साथियों, हमीर के घोड़े का नाम क्या था साथियों? बादल। अब बात करें साथियों तो ये किसका अनुयायी था? हमीर जो थे साथियों, जो यहाँ का शासक था हमीरदेव चौहान साथियों, तो ये हम बात करें तो जो शैव संप्रदाय था उसका अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था। यानी हम कहें तो ये किसका भक्त था? ये भगवान शिव का परम भक्त था साथियों, भगवान शिव का भक्त था, भगवान शिव का परम भक्त था, भगवान शिव का परम भक्त था साथियों, शैव संप्रदाय का अनुयायी था। किसका था साथियों? शैव संप्रदाय का अनुयायी था, शैव संप्रदाय का अनुयायी था।
अनुयायी का मतलब क्या होता है? मानने वाला, है ना, फॉलो करने वाला। तो अब हम इसके बारे में अगर बात करें साथियों तो आपको क्या क्या याद रखना है इसके अंदर मेन, तो आपको हम बात करें साथियों तो ये जो महल है साथियों, ये जो दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग कहाँ पे स्थित साथियों? रणथंभौर जो दुर्ग है आपके सवाई माधोपुर में स्थित है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है साथियों रण की घाटी है। और इससे जो नीचे की जो पहाड़ी है साथियों जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रण कहा जाता है। जिस पहाड़ी पे ये बड़ा है उसको थंब कहा जाता है। इसके महल से है जो कि साथियों इसका नाम है रणथंभौर रखा गया है। इसके अंदर जो कुछ पौड़ है साथियों, जैसे त्रिपोलिया दरवाजा है, साथी पौड़ है, सूरज पौड़ है और आपके गणेश पौड़ साथियों, इसको याद भी रखना जरूर नहीं है खास। 2013 की साथियों वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर इसको साथियों शामिल किए गए हैं। और इनके अलावा जो 5 और भी है साथियों, इसको मिलाकर के 6 होते हैं। और उसके बाद में साथियों इसकी बात करें जिसका उपनाम है, जो रणथंभौर दुर्ग का जो उपनाम है वो कौन सा साथियों? चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई दुर्गधीराज, है ना। चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई दुर्गधीराज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है साथियों। अब बात करें तो आपके 1292 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था। तो उस समय साथियों यानी उससे है जो कि यहाँ पे ये गढ़ जीता नहीं गया, इसलिए वो वापस जाता है, जो कि क्या कह के जाता है कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता हूँ। और यहाँ पे साथियों एक मुख्य बात यहाँ पे एक और भी थी, अबुल फजल ने कहा था कि बाकी किले सब नंगे हैं और यही एक केवल बख्तरबंद है। अबुल फजल ने एक बात की थी, अबुल फजल ने कहा था साथियों बाकी सब किले नंगे हैं, बाकी सब किले नंगे हैं, ये रणथंभौर बख्तरबंद है, ये एक किला बख्तरबंद है। यह किसने कहा साथियों? बाकी सब किले नंगे हैं और ये किला एक है बख्तरबंद है साथियों। ऐसा किसने कहा था? अबुल फजल ने। जैसा कि आमेर दुर्ग का साथियों हम बात करें, जो प्रवेश द्वार है साथियों गणेश पोल, है ना, उसको है जो कि साथियों हम कहे तो अबुल फजल ने कहा था विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो कि प्रवेश द्वार जिसने कहा था साथियों अबुल फजल ने कहा था। और उसके बारे में हम बात करें साथियों तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा था, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैसा क्या था कि जो कि कोई पगड़ीधारी व्यक्ति अगर इसकी तरफ देखे तो ये इतना ऊंचा है कि उसकी पगड़ी गिर जाएगी, ऐसा कहा था क्या? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके बारे में बात करें साथियों तो आपके 1292 के अंदर साथियों यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पे आक्रमण करता है और वो युद्ध को जो कि साथियों इसको गढ़ को जीतने में विफल रहता है। और उसके बाद में साथियों यहाँ पे जो नौलखा एक दरवाजा है, प्रवेश द्वार है साथियों, उसके बारे में है जो कि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। और जब हम बात करें साथियों तो 1301 के अंदर यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। उस समय यहाँ पे जो शासक था साथियों, जो शासन था वो किसका था? हमीरदेव चौहान, जो कि जेतर सिंह का पुत्र था साथियों। जेतर सिंह के 3 पुत्र थे। सभी की बात साथियों हम हिस्ट्री के अंदर करेंगे, यहाँ पे आर्ट कल्चर के अंदर हम बात करें साथियों तो यहाँ पे दुर्ग अभी पढ़ रहे हैं। 1301 के अंदर साथियों राजस्थान का जो पहला शाखा है वो 1301 के अंदर माना जाता है और वो रणथंभौर के अंदर हुआ था। राजस्थान के अंदर पहला जो जल जोर है वही भी यहीं पे हुआ था 1301 के अंदर। तो साथियों आज के इसके अंदर है जो कि साथियों इतना ही। फिर मिलते हैं साथियों एक नई टॉपिक, नई जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।